Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. Students, today we are going to start our second term lectures and second term is our final term. ओके बेटा, आपके फाइनल टर्म के डेली इसी तरह से आप लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, तो वो डेली लेक्चर्स आपने अटेंड करने हैं और उनको तवज्जो से सुनना है और डेली उसकी घर में प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओके बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम, सो प्लीज़ बेटा यू कैन ओपन योर बुक्स। और बेटा इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम पोएम पढ़ते हैं तो उसमें आप 7 बुक खोल सकते हैं, लेकिन जब मैं स्टोरी टेलिंग करूँगी तो उस दिन आप अपनी बुक्स बंद रखेंगे, ठीक है। तो आज आप अपनी बुक खोल सकते हैं। सो प्लीज़ बेटा ओपन योर बुक एंड गो टू द पेज नंबर 38। द टाइटल ऑफ आवर पोएम इज कैट इन अ हैट। कैट इन अ हैट, ठीक है। अब हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसमें कैट और उसकी हैट से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इसके पिक्चर्स पहले दिखाती हूँ। ओके बेटा, जैसे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ कैट। वाह, देखिए उसने क्या पहना हुआ है, हैट, जो कि हमारा टाइटल भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैट आप देख सकते हैं जिसने हैट पहनी हुई है। इसी तरह हमारी सेकेंड पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं देयर इज़ अ डॉग, और डॉग क्या कर रहा है, इट इज सिटिंग ऑन अ लॉग, ठीक है। नाउ मूव टू योर पेज नंबर 39, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक पिक्चर है जिसमें देयर इज अ माउस, और उसने हाथ में क्या लिया हुआ है, इट इज कैरिंग अ बैग। एंड वेयर इज इट गोइंग, कहाँ जा रहा है वो एक घर में जा रहा है, इट इज गोइंग टू अ हाउस। अब आप इस पोएम में इन्हीं पिक्चर से रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, पोएम की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम वर्ड्स टू नो को पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपने इनको मेरे साथ साथ पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है। नाउ लुक एट योर फर्स्ट वर्ड, हाउस। हाउस, अ बिल्डिंग वेयर अ पर्सन और अ फैमिली लिव्स, ठीक है। आपको पता है ना हाउस क्या होता है, जहाँ पे कोई एक शख्स या फिर फैमिली रहती है, जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं, ठीक है, उसको हाउस कहते हैं। सेकंड वर्ड इज लिटिल। लिटिल मीन्स नॉट बिग। नॉट बिग, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, उसको हम लिटिल कहते हैं। द थर्ड वर्ड इज टाउन। टाउन, अ प्लेस where there are loads of houses, shops and other buildings। अब टाउन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत से घर, शॉप्स यानी दुकानें और बहुत सी दूसरी बिल्डिंग्स होती है, जिसमें स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ बेटा वी विल रीड द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम योर पोएम, ओके। ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करनी है मेरे साथ साथ इसको पढ़ने की, ठीक है। लिटिल, फर्स्ट वर्ड इज लिटिल। शाबाश, आप मेरे साथ साथ कोशिश करें। टाउन। टाउन, गोइंग। गोइंग, वेरी गुड, कोशिश करते जाइए, मेरे पीछे पीछे आपने ज़रूर पढ़ना है इसको। सॉ। saw, sit, sit, low, mouse, mouse, house। देखिए ये राइमिंग वर्ड्स भी बन सकते हैं, माउस, हाउस, सेम साउंड है इसमें, ठीक है। फाइंड। फाइंड, whoever, whoever। अब हमने इसको इस तरह से पढ़ना है, whoever, ठीक है। नाउ वी विल रीड द पोएम इन अ रिदमिक वे। आपको पता है रिदमिक वे क्या होता है, यानी हम इसको थोड़ा सा सिंगिंग स्टाइल में पढ़ेंगे, और आपने भी पूरी कोशिश करनी है, आप अपने स्टाइल से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
Okay, let's start. Where are you going, my little cat? I am going to town to get me a hat. What? A hat for a cat? A cat get a hat. Whoever saw a cat with a hat? Where are you going, my little dog? I am going to town to sit on a log. What? A log for a dog? A dog get a log. Whoever saw a dog on a log? Where are you going, my little mouse? I'm going to town to find me a house. What? A house for a mouse? A mouse finds a house. Whoever saw a mouse in a house? I did. ओके बेटा, अब आपने सुनी पोइम, अब आप मेरे साथ इसको ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके, अब आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है? आपने इसको पढ़ने की कोशिश करनी है मेरे साथ साथ, ठीक है? वेयर आर यू गोइंग, माई लिटिल कैट। अब आपको पता चल रहा है ना क्या हो रहा है? कैट से पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जा रही है, और कौन पूछ रहा है? पोइट पूछ रहा है, जिसने पोइम लिखी है, ठीक है? And now what is the cat saying? I am going to town to get me a hat. What? A hat for a cat? A cat get a hat. अब देखिए, पोइट सरप्राइज हो रहा है कि क्या कैट हैट पहनेगी? Whoever saw a cat with a hat? Where are you going, my little dog? अब देखिए, डॉग से क्वेश्चन किया जा रहा है कि डॉग कहाँ जा रहा है? I am going to town to sit on a log. अब देखिए, इसके साथ आप इसके साउंड भी दे सकते हैं, जैसे डॉग बोलता है वो वो। I am going to town to sit on a log. What? A log for a dog? A dog get a log. Whoever saw a dog on a log? आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है। Now move to your page number 39. Where are you going, my little mouse? देखिए, माउस से पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है? What is the mouse saying now? देखिए क्या कह रहा है वो। आपको पता है कैसी साउंड होती है? आपने सुना होगा अक्सर, बिल्कुल बारीक सी स्क्विक स्क्विक साउंड होती है, ठीक है? I am going to town to find me a house. What? A house for a mouse? A mouse finds a house. Whoever saw a mouse in a house? I did. अब वो कह रहा है कि I did means कि मैंने देखा है माउस को घर में। अब कैसे देखा है? आप में से अक्सर बच्चों ने भी देखा होगा कि माउस को कि वो घर में होते हैं, अक्सर आ जाते हैं घर में, ठीक है? अब I did किसने कहा है आपको पता है बेटा? पोइट ने। एंड हु इज द पोइट? निकोलस हॉर्सबर्ग। निकोलस हॉर्सबर्ग, जिन्होंने ये पोइम लिखी है। आई होप आपने इसको मेरे साथ साथ पढ़ लिया होगा। तो हम इसके साथ ही एक और पार्ट करेंगे, जो कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी अबाउट द पोइम, ठीक है? अब आपने ध्यान से सुनना है और कोशिश करनी है कि आप मुझे साथ साथ उसके आंसर्स भी देंगे। चलिए, ओके बेटा, अब मैं जैसे आपसे पूछ सकती हूँ, व्हाई डू यू थिंक द कैट इज गोइंग टू टाउन? Why do you think the cat is going to town? अब आपने पोइम जैसे कि सुनी है ध्यान से और होपफुली आपने साथ पढ़ी भी होगी, तो आप क्या बता सकते हैं? I think
क्या कह सकते हैं, कोशिश करें। आई थिंक के बाद आप क्या कहेंगे कि कैट टाउन में क्यों जा रही थी। तो आपको पता है ना वो क्यों जा रही थी। आई थिंक द कैट इज गोइंग टू टाउन टू गेट अ हैट, टू गेट अ हैट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, इज द स्पीकर सरप्राइज्ड, हाउ कैन वी टेल। ओके बेटा, इज द स्पीकर सरप्राइज्ड का क्या मतलब है। स्पीकर होता है जो पोइट है, यानी कि जिसने ये पोइम लिखी है, जो बोल रहा है इसमें, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं क्या वो आपको सरप्राइज्ड लगता है, एंड हाउ कैन वी टेल, और हम कैसे बता सकते हैं कि वो सरप्राइज्ड है। अब देखें, जब हमने पोइम पढ़ी तो हमने देखा कि वो बहुत सी चीज़ों में हैरान हो रहा है, सरप्राइज्ड हो रहा है। जैसे वो कहते हैं व्हाट अ हैट फॉर अ कैट, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे हैरान हो रहा है, ठीक है, सरप्राइज्ड है। तो अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, येस वी कैन टेल द स्पीकर इज सरप्राइज्ड विद द टोन ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है, यानी कि सेंटेंसेस जो हैं इनसे हमें अंदाज़ा होता है कि स्पीकर जो है वो सरप्राइज्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैं आपके साथ साथ आपको हेल्प कर रही हूँ। तो आपने भी कोशिश करनी है, साथ साथ आप भी गेस करें, ठीक है। नाउ टेल मी, वेयर इज द डॉग गोइंग, वेयर इज द डॉग गोइंग एंड व्हाट इज द डॉग गोइंग टू डू। ये तो बहुत ईजी है, आपको पता है वो कहाँ जा रहा था। यस, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं। इट इज गोइंग टू टाउन, इट इज गोइंग टू टाउन टू सिट ऑन अ लॉग। वेरी गुड। नाउ टेल मी, हैव यू एवर सीन अ माउस इन अ हाउस। कभी आपने घर में कोई चूहा देखा है। और अक्सर बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे यस, यानी कि हमने देखा है। यस, आई हैव सीन अ माउस इन अ हाउस या इन माई हाउस। और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो क्या कह सकते हैं, नो आई हैव नेवर सीन अ माउस इन अ हाउस। ओके बेटा, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपने अपनी पोइम की अच्छे से रिदमिक वे में प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अच्छे से आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।